वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम आपका डिस्कस किया था फाइलम पॉलीफेरा। नेक्स्ट फाइलम हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज फाइलम सीडेंट्रेटा। Nowadays this phylum is known as Nidae. So Nidae. Leustadt used the term Coelenterata and Hertzsprung used the term Nidae. Leustadt ने इन एनिमल्स को Coelenterate कहा था। ल्यूस्कैट ने इन एनिमल्स को Coelenterata कहा था या Coelenterate कहा था, और Hertzsprung ने इनको निडेरिया कहा था या निडेरियंस। ठीक है। ऑलमोस्ट 9,000 स्पीशीज ऑफ दिस फाइलम आर नोन। 9,000 स्पीशीज ऑफ दिस फाइलम आर नोन। मोस्टली अगर हम देखें तो Coelentrates का जो हैबिटेट है दैट इज मैरीन। ठीक है। जितने भी स्पीशीज हैं Coelentrates की, जितने भी ऑर्गेनिजम्स इसमें हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं, उनका हैबिटेट कैसा है, मैरीन है, एक्सेप्ट बिकॉज वी नो इन बायोलॉजी देयर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शंस। सो एक्सेप्ट हाइड्रा, हाइड्रा को छोड़ के बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे हैं, मैरीन। ठीक है। और डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स होते हैं ये, मेड अप ऑफ या प्रेजेंस ऑफ ओनली 2 germ layers, डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है। 2 germ layers प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मेसोडर्म नहीं होती। इट मींस यहाँ पे कोई वेल डेवलप्ड कैविटी या सीलम हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। एक ट्रू कैविटी देखने को नहीं मिलती है। ये एसीलोमेट्स एनिमल्स हैं हमारे, एसीलोमेट्स। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक देखिए, अगर हम तो इसकी बॉडी को अगर हम देखें थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरह से, और स्ट्रक्चर हम देखें तो यहां पे कैविटी प्रेजेंट होती है, आर्केंड्रॉन, सिलेंड्रॉन। सिलेंड्रॉन यहां कह सकते हैं गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी। दिस इज अ गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी। ठीक है। तो यहां पे कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं सिलेंड्रॉन कैविटी, या दिस कैविटी इज आल्सो नोन एज गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी। ठीक है। दिस कैविटी एक्ट्स एज इनलेट एज वेल एज आउटलेट, मतलब फूड को लेने का काम, एक्सक्रीट आउट करने का काम, इनलेट एज वेल एज आउटलेट, दोनों फंक्शन जो है वो एक ही कैविटी से परफॉर्म किए जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। सो दिस इज गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी, मतलब एक ही कैविटी से दोनों फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, इनलेट एज वेल एज आउटलेट। इट मींस यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, या हम ये कह सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है दैट इज इनकम्प्लीट। ठीक है। दूसरा हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो एनिमल्स हैं Coelentrates की अगर हम बात करें या हाइड्रा की बात करें, दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट। ठीक है, एट द बेसल पार्ट। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होती है यहाँ पे। न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, मींस दे टेक सॉलिड फूड इन। ठीक है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो दे आर फ्रॉम जनरल बॉडी सरफेस। रेस्पिरेशन एंड excretion is through general body surface. ठीक है। and they are ammonotelic. They are ammonotelic animals. It means the chief nitrogenous waste which they get eliminated is ammonia. So they are ammonotelic.
Pelvic animals. ठीक है. Body wall has two layers. That is, outer layer is known as ectoderm. ठीक है. इस तरह से अगर हम देखें तो बॉडी वाल अगर हम इसकी देखें तो दो लेयर्स प्रेजेंट होती है. दिस इज आउटर लेयर विच इज मेड अप ऑफ एपिडर्मिस. ठीक है, आउटर लेयर. एंड दिस इज इनर लेयर विच इज नोन एज गैस्ट्रोडर्मिस. ठीक है. एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स. ठीक है. Epidermis and gastrodermis. Outer layer is known as epidermis, inner layer is known as gastrodermis. And between these two layers, there is a gelatinous-like substance which makes mesoglia. So this is mesoglia. ठीक है. So outer layer is epidermis, inner layer is gastrodermis, and between these two layers there is a gelatinous-like substance which makes mesoglia. ठीक है. On epidermis, ठीक है, the outer layer which is known as epidermis. On this there are these cells which are known as nidoblast. So outer layers पे या एपिडर्मिस पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं नीडोब्लास्ट. एंड दीज नीडोब्लास्ट्स दे आर कॉमनली नोन एज nematocysts. These are commonly known as stinging cells. ठीक है. These nidoblasts or stinging cells, they are present on the outer surface, that is epidermis, as well as these nidoblasts, they are also present on the tentacles also. ठीक है. They are also present on the tentacles also. ठीक है. तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है. यहाँ पे मैरीन होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक, एसिलोमेट, होलोजोइक न्यूक्लियस, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस. दे आर एमोनोडेनिक. ठीक है. Outer layer is known as epidermis, inner layer is known as gastrodermis. Between these two layers there is mesoglia is present. ठीक है. And on epidermis there are cells which are known as nidoblasts, and these nidoblasts are known as stinging cells, and these nidoblasts are also present on the tentacles. ठीक है. अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं नीडोब्लास्ट. इन सेल्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखें नीडोब्लास्ट का तो थोड़ा सा रफली अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे आपको, तो दिस इज एन नीडोब्लास्ट इज एन ओवल लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस. ठीक है. विद साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एवरीथिंग इज देयर. ठीक है. विद दिस नीडोब्लास्ट हम ये कह सकते हैं कि व्हेन दिस नीडोब्लास्ट इज यूज्ड एज ए स्टिंगिंग सेल, जब ये नीडोब्लास्ट एज ए स्टिंगिंग सेल यूज होते हैं तो ये क्या करते हैं, they dotted out a stinging like structure which is known as nematocyst. ठीक है. which is known as nematocyst. मतलब जब ये हम ये कह सकते हैं कि जब ये नीडोब्लास्ट जो है एज ए स्टिंगिंग सेल इनको यूज किया जाता है तो ये क्या करते हैं, बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर सिक्रेट आउट करते हैं जिनको हम कहते हैं nematocyst. ठीक है. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. एंड this cone-like structure, this is protruded like this, and it extends into a thread-like structure, and at the tip again there is a structure which is going to pierce through the body of the predator in the prey. ठीक है. ये स्टिंगिंग सेल्स की तरह काम करता है. इस तरह से इसको हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं. और किसी भी प्रे को जब ये खाता है तो ये अपना स्टिंगिंग सेल यानी नेमेटोसिस्ट जो है उसको इंसर्ट करता है वहां पे. एंड दिस स्ट्रक्चर कैन डिटैच और मे रिमेन अटैच्ड टू द सेल. इफ दिस स्ट्रक्चर कैन डिटैच
अगर ये डिटैच हो जाए वहां से, ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर अगर डिटैच हो जाए वहां से किसी सेल से, न्यूक्लियस से, तो वहां पे क्या होगा कि वो सेल जो है वो वापस इसको सेक्रेट आउट करेंगे या वापस इसको जो है वो नया स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगे, ठीक है। और अगर इफ द सेल होल्ड्स द स्ट्रक्चर इनसाइड द कॉन, मतलब इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है इस तरह से अगर ये होल्ड करके रखे इनसाइड द कॉन, ठीक है, इस तरह से, if this structure, if this cone-like structure holds the cell inside, then क्या होगा यहाँ पे कि जो thread-like structure है हमारे पास ये वाला, ठीक है, this thread-like structures which arises from here, और वो इस तरह से इसको रैप करके रखता है, ठीक है, they wrap around this. What we have is this quantity structure is thrown out, ठीक है। सो दिस इज नोन एज नीडोब्लास्ट, इसको हम कह सकते हैं निमेटोसिस्ट, दिस इज निमेटोसिस्ट, ठीक है। सो दीस स्टिंगिंग सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर लेयर as well as on the tentacles, they help in the defense. अब हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे कि दे शो टू टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, एंड इफ they are in the form of colony, the members of the colony are known as zooids, ठीक है। तो ये they show two types of forms, they show two types of forms, and if they are in the form of colony, the members of colony are known as zooids, and the members are of two types, that is दो फॉर्म्स होंगी इसकी, that is polyp and medusa. polyp फॉर्म जो होती है that is sessile, that is sedentary, वो attached होती है, वो immobile होती है, but if required they can move. एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें हाइड्रा इज अ polyp form. मेड्यूसा की अगर हम बात करें तो that is फ्री फ्लोटिंग होती है, अम्ब्रेला लाइक बॉडी होती है, ठीक है। एंड इसमें हम एग्जांपल लेते हैं जेली फिश, फ्री फ्लोटिंग होते हैं, स्विमिंग, फ्री स्विम कर सकते हैं, ठीक है। एंड द शेप इज अम्ब्रेला लाइक. सो सिमेट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेडियल सिमेट्री होती है एनिमल्स की, सिमेट्री इज रेडियल, ठीक है। फिर नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, नर्वस सिस्टम, तो सीडेंटेट्स हैव डिफ्यूज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, डिफ्यूज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम इज नॉट confined to nerves, ठीक है। मतलब एक किस्म से डिफ्यूज टाइप, प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है सीडेंटेट्स के केस में, ठीक है। सो दे आर सिमेट्री इज रेडियल एंड द नर्वस सिस्टम इज अ डिफ्यूज्ड टाइप. रिप्रोडक्शन की बात करें तो दोनों रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन सीडेंटेट्स में अगर हम देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे देखने को मिलती है, एंड दे कैन आल्सो रिप्रोड्यूस बाय मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सोजीनियस बर्डिंग से होती है, एक्सोजीनस बर्डिंग, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. डेवलपमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट अगर हम देखें तो हाइड्रा के केस में डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जो लार्वल स्टेजेस होती है, जो लार्वा हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज प्लेन्यूला, प्लेन्यूला लार्वा, प्लेन्यूला लार्वा, ठीक है. तो दिस इज phylum Coelenterata. We will take some examples.
यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी एग्जांपल्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर हम देखें तो हाइड्रा, सो दीज आर एग्जांपल्स। हाइड्रा, हाइड्रा की अगर हम देखें तो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। मोस्टली अगर हम देखें तो इमोबाइल किस्म के एनिमल्स होते हैं, बट दे कैन आल्सो मूव। ठीक है, तो हाइड्रा की अगर हम मूवमेंट देखें तो बहुत तरह की मूवमेंट हमें हाइड्रा में देखने को, सर्कुलेटरी मूवमेंट होती है, बबल लाइक मूवमेंट होती है। ठीक है, मतलब इसकी जो टेंटेकल्स होती हैं, अगर हम इस तरह से बात करें, जो भी ये है ऑर्गेनिज्म इस तरह का, तो इसमें जो ये टेंटेकल्स होती है इस तरह से, ठीक है, तो टेंटेकल्स क्या करती हैं, टेंटेकल्स जो है वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होंगी, या हम ये कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ टेंटेकल्स, मतलब टेंटेकल्स जो है वो ग्राउंड से टच होंगी इस तरह से। ठीक है, ये जो टेंटेकल्स है इस तरह से ये टेंटेकल्स इस तरह से ग्राउंड से टच होंगी और इस तरह से ये आगे की तरफ मूव कर सकता है, साइलेटरी मूवमेंट हम इसको कह सकते हैं। तो बहुत तरह से ये मूव कर सकता है हाइड्रा। नॉर्मली हमने कहा कि इट रिमेन अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ अ बेसल पार्ट ऑफ द बॉडी। थोड़ा सा आगे अगर हम देखें तो अपर पार्ट देयर इज अ कॉनिकल थिंग व्हिच प्रोट्रूड्स लाइक थिन, दिस इज कॉल्ड हाइपोस्टोम। ठीक है, हाइपोस्टोम। और यहाँ से क्या होती है कि टेंटेकल्स जो है अराइज होती है। टेंटेकल्स की अगर हम बात करें तो नीडोब्लास्ट सेल्स जो है वो इन टेंटेकल्स पे भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसीलिए हाइड्रा जो है वो दे या टेंटेकल्स जो है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स दे हेल्प इन डिफेंस आल्सो। ठीक है, they are carnivorous and holozoic type of nutrition। रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों देखी जाती है यहाँ पे हाइड्रा के केसेस में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट इज एक्सोजीनियस बर्डी, इस तरह से कोई बर्ड अराइज होता है एक्सोजीनियसली, इस तरह से कोई बर्ड अराइज होगा यहाँ से। ठीक है, इस तरह से बर्ड अराइज होगा और ये बर्ड जो है जब मैच्योर हो जाएगा ये बर्ड, मतलब हम ये कह सकते हैं कि व्हेन इट अटेन्स साइज एंड फंक्शनल कैपेबिलिटी देन इट रिमेन्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। ठीक है, एंड ये अपना जो है एक नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। ठीक है, सो हाइड्रा एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कहा, और दूसरा हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो हाइड्रा कैन बी यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल बोथ। या तो हाइड्रा में अगर हम देखें तो खाली मेल ऑर्गेनिजम्स ही प्रेजेंट होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही प्रेजेंट होंगे, या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म में खाली ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही प्रेजेंट हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि बोथ ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। इसमें हार्माफ्रोडाइट का केस भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और टेस्टिस और ओवरीज की अगर हम बात करें कि अगर सिर्फ मेल हार्माफ्रोडाइट्स की बात करें अगर हम तो इस तरह से टेस्टिस जो है वो इस तरह से ट्रायंगुलर लाइक होती है और ओवरीज जो है इस तरह से स्फेरिकल लाइक हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रा। दूसरी अगर एक एग्जांपल देखें इसमें ओबेलिया एक एग्जांपल है, देन सेकंड एगो एग्जांपल है ओबेलिया, नेक्स्ट इज ओरिलिया। जेलीफिशेस हम इनको कहते हैं ओरिलिया को। ठीक है, ओरिलिया की अगर हम बॉडी देखें तो अम्ब्रेला लाइक शेप होती है इसकी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से देखने को मिलता है हमें ओरिलिया। ठीक है, ओरिलिया की अगर हम देखें, हाइड्रा की अगर हम देखें तो पॉलिप फॉर्म होती है, और ओरिलिया की अगर हम देखें तो मेड्यूसा फॉर्म, मेड्यूसा फॉर्म, एंड दे आर मैरिड। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरह से यहाँ मोथ प्रेजेंट होता है।
जो हम कह सकते हैं कि शिप्स जो यूज किए थे ड्यूरिंग गार्डिंग, तो वो पार्टिकल्स ने यूज किए थे, और वो मतलब वो अपीयर और डिसअपीयर्स दोनों कैपेबिलिटी थी। तो इसको हम फाइसेलिया को पार्टिकल्स में ना बात, क्योंकि अपीयर भी हो सकते हैं और डिसअपीयर भी हो सकते हैं। जैसे ही इनमें हवा आएगी, एयर फिल होगी नेमेटोफोर्स के अंदर, तो ये क्या हो जाएंगे, दे शो ऑन दी सरफेस, ठीक है। तो जैसे ही एयर जो है वो एक्सक्रीट होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिसअपीयर हो जाएंगे। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को फाइसेलिया कहते हैं, और ये हम कह सकते हैं कि दीज आर टेंटेकल्स व्हिच अराइज फ्रॉम ज़ोइड्स। कुछ यहाँ पे इस तरह से ज़ोइड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ज़ोइड्स जो है वो गैस्ट्रोज़ोइड्स हो सकते हैं, मोनोज़ोइड्स हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि टेक्टिलोज़ोइड्स भी हो सकते हैं। ये टेंटेकल्स जो है ये न्यूरोटॉक्सिन को रिलीज करते हैं। दीज न्यूरोटॉक्सिन्स आर हाईली, हम कह सकते हैं कि हाईली टॉक्सिक होते हैं, दे डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सारी एग्जांपल्स हैं इसकी, हाइड्रा, ओरेलिया, मेडुसा फॉर्म, सी एनीमोन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सील एंड ट्रेड। थैंक यू वेरी मच।